नीरज का मानना था कि उसके साथ रहस्यमय घटना हुई है। उसने सच में इस कुएं में भूत देखा है, लेकिन नीरज के दोस्त उसकी बात पर हंस रहे थे और उसके दिमाग पर हॉरर मूवी का असर बता रहे थे। तो आइए सुनते हैं इस कहानी का दूसरा भाग। थोड़ी ही देर में सुबह हो गई। वो लोग नीरज का मजाक उड़ाए जा रहे थे। आज की रात भी यहीं पर रुकने का डिसाइड किया। रात को देरी से आने की वजह से हवेली को अच्छे से नहीं देख पाए थे। यह हवेली गार्डन सचमुच बेहद खूबसूरत था। हवेली के साथ ही एक कुआं भी था। यहाँ की खूबसूरती हर जगह पर फेमस थी। बहुत से लोग यहाँ पर घूमने आ चुके थे। दिन बीता ऐसा लगने लगा दिन के उजाले को अंधेरा गले लगा रही है। झिलमिलाते लाइट्स की रोशनी में हवेली और भी ज़्यादा सुंदर दिख रही थी। खाना हुआ तो फिर से नीरज के दोस्त कहने लगे, यार नीरज, कहाँ गया तेरा भूतिया दोस्त? आज की रात जाकर वहाँ की सच्चाई को जानने की योजना बनाई। 1 बजते बजते सभी को नींद आ गई। तभी अचानक से नीरज फिर से उठा और कुएं की तरफ जाने लगा। वह साया फिर उसे अपने पास बुला रहा था। तभी अचानक राहुल की नींद खुली तो नीरज को कुएं के पास देख चुपचाप उसके करीब गया। जैसे ही उसने कुएं में देखा, वहाँ पर एक भूतिया बच्चा था। वो धीरे धीरे कुएं की दीवार पर रेंगता हुआ बाहर आने लगा। राहुल जोर जोर से चिल्लाया। राहुल का शोर सुनकर सभी दोस्त दौड़ते हुए आए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था। कुएं में डरावनी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। जोर लगाकर सभी वहाँ से भागे और हवेली के अंदर चले गए। खिड़की से बाहर देखा तो भूतिया बच्चा रेंगता हुआ हवेली की तरफ बढ़ रहा था। आज तक ये सब हॉरर मूवी में ही देखा था। डर और दहशत से सभी का शरीर कांप रहा था, जैसे उन्हें बहुत तेज बुखार हो। सभी लोग एक नज़र से नीरज की तरफ देखे जा रहे थे। उन्हें एहसास होने लगा था कि काश नीरज की बात पर यकीन किया होता तो आज यहाँ पर रुके ना होते। शायद अब ये उनकी आखिरी रात होने वाली है। तभी दरवाजे में दस्तक हुई। किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। कुछ ही देर बाद उस भूतिया बच्चे का सर खिड़की के अंदर लटक रहा था। सुबह होने तक ये सब चलता रहा। जैसे जैसे रात ढलने लगी, वो भूतिया बच्चा वापस कुएं में चला गया। वहाँ से निकलने में बिल्कुल भी देरी नहीं की। किसी को यकीन नहीं हो रहा था। बीती रात एक डरावनी सपने जैसा था। उस हवेली की हिस्ट्री रिसर्च किया तो पता चला बहुत पहले एक फैमिली वहाँ गई थी। उनका बच्चा रात को खेलते खेलते कुएं की तरफ गया और डूबकर उसकी मौत हो गई। पूरी रात ढूंढने के बाद सुबह कुएं में मरा हुआ मिला। इस घटना के बाद अब दोबारा किसी भी हॉन्टेड लोकेशन को विजिट न करने का फैसला किया। तो बस आज के लिए बस इतना ही। कहानी आप लोगों को कैसी लगी अपनी राय ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना छोटा सा सपोर्ट